हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग एसओडी और एसआईडी के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि एसओडी वाले का हम लोग कहाँ यूज किए थे, एसआईडी का यूज कहाँ किए थे। आपको पता है कि रिम इंस्ट्रक्शन में हम लोग एसआईडी यूज किए थे, सीरियल इनपुट डाटा। वहाँ पर हम इसके बारे में कुछ नहीं बताए थे आपको कि इनका क्या वर्क है, इनका क्या वर्क नहीं है, ठीक है। और सी में इंस्ट्रक्शन में हम लोग एसओडी यूज किए थे, सीरियल आउटपुट डाटा। तो वहाँ पर भी हम इन सब चीज़ों का चर्चा नहीं किए थे, लेकिन इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली इसी चीज़ की चर्चा करेंगे कि एसओडी क्या है और एसआईडी क्या है, इनसे डाटा को कैसे सीरियली वे में आउटपुट पे दिया जाता है, कैसे इनपुट के रूप में डाटा लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एसओडी के बारे में। एसओडी क्या है? ये बेसिकली सी में इंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला बिट नंबर 7 है, ठीक है। बिट नंबर 7 है। बिट नंबर 7 से क्या होता है, सी में इंस्ट्रक्शन में आप लोग देखे होंगे कि बिट नंबर जो 7 है वो क्या है, एसओडी है, ठीक है। तो जब हम उसको सेट कर देते हैं, 1 कर देते हैं, उसको सेट कर देते हैं, तो सीरियल आउटपुट डाटा, जो डाटा आप भेज रहे हैं वो सीरियली जाने लगता है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि डाटा दो प्रकार से ट्रांसफर होता है, सीरियल डाटा आउटपुट सीरियली और पैरेलली, ठीक है। पैरेलल डाटा भी आप भेज सकते हैं, सीरियल भी भेज सकते हैं, ओके। अब देखिए कि हम लोग डाटा को कैसे भेजते हैं, सीरियली कैसे मतलब करते हैं, इसकी क्या क्या मतलब वो प्रोग्रामिंग होती है, ये सब चीज़ों का हम लोग इसमें देखेंगे, ओके। तो आप लोग ध्यान लगा के देखते रहिए कि डाटा ट्रांसफर की कितनी मेथड है। आपको भी पता है कि डाटा ट्रांसफर की 2 मेथड है, ओके। डाटा ट्रांसफर की 2 मेथड्स हैं। कौन कौन? एक आपका हो गया सीरियल और एक हो गया पैरेलल, ठीक है। पैरेलल और एक हो गया सीरियल, ठीक है। एक सीरियल है और एक पैरेलल है। पैरेलल मेथड, सीरियल मेथड। तो ये एसओडी और एसआईडी बेसिकली सीरियल मेथड है, सीरियल इनपुट डाटा, सीरियल आउटपुट डाटा। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर में इसीलिए 2 मतलब पिन भी होती हैं, एसओडी एसआईडी, 2 आपका पिन भी होती हैं। आप लोग देखे होंगे 8085 में माइक्रो प्रोसेसर में एसओडी और एसआईडी पिन होती हैं। तो जब भी हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है, सीरियली आउटपुट डाटा, सीरियली इनपुट डाटा, तो हम इनका यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एसओडी क्या होता है। एसओडी के बारे में थोड़े बहुत जान लेते हैं कि एसओडी का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें किसी डेटा की प्रोसेसिंग हुई, तो डेटा की लेंथ जो होगी वो 8 बीट से बड़ी हो सकती है। हमारे पास तो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर 8 बीट का है ना। 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बीट का है, ओके। तो जब 8 बीट का डाटा है, ठीक है, हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर जो है 8 बीट का है। आपको पता भी है ये सब चीजें, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए कि 8 बीट के डेटा में आप कोई इंफॉर्मेशन तो रख नहीं सकते। इंफॉर्मेशन 8 बीट में क्या आएगा, आप सोचिए। 8 बीट के डेटा में एक मामूली सिंपल सा एक पिक्चर आपका आ जा रहा है, लगभग मेगाबाइट में डेटा पहुंच जा रहा है, 4 MB, 3 MB, 2 MB। आप लोग फोटो खींचते ही हैं कैमरा से, तो सोचिए उस डेटा को अगर हमें आउटपुट पे प्रदर्शित करना है तो 8 बीट से कैसे हो पाएगा। वो तो 2-2 MB का है। टेक्स्ट फाइल आपकी लगभग हो जाती हैं 25 बीट, 30 बीट, 40 बीट की, ठीक है, 64 बीट, 128 बीट। तो हम लोग ये सोचिए, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं हो सकता ना कि मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर किसी डेटा का प्रोसेसिंग किया, उसको आउटपुट प्रिंटर पर या फैक्स मशीन पे, मॉनिटर पे उस डेटा को क्या करना है, ले जाना है। तो 8 बीट से 8 बीट डेटा तो हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एसओडी, सीरियल आउटपुट डाटा। हम लोग सीरियली बिट बाय बिट डेटा को जोड़ जोड़ के भेजते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपके पास, मान लीजिए कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन की, कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक पिक्चर है। पिक्चर मीन्स मूवीज नहीं, देखिए पिक्चर मीन्स ये हुआ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ की साइज आप मान लीजिए कि 32 KB है, ठीक है। 32 KB है, ठीक है। तो 32 KB को आप एक साथ ट्रांसमिट तो कर नहीं सकते। तो उसको आउटपुट पे अगर भेजना है, मान लीजिए उसको मॉनिटर पे दिखाना है, मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर ने 32 KB डेटा का इनपुट के रूप में लिया और उसकी प्रोसेसिंग की, उसके बाद से उसको आउटपुट पे भेजना है। आउटपुट पिन से कनेक्ट होते हैं। जब भी देखिए माइक्रो प्रोसेसर से हम कोई डेटा लेंगे सीरियल आउटपुट डाटा के फॉर्म में, तो आउटपुट से कनेक्ट की जाएंगे, ठीक है, एसओडी फॉर्म से। तो उसी के लिए सब चीज़ें यूज की जाती हैं, एसओडी एसआईडी। तो अभी हम एसओडी की बात कर रहे हैं। 32 KB का वो डेटा है, तो वो 32 KB का चैन क्या है, सबसे पहले 8, इट मीन्स 1 बाइट जाएगा, फिर सेकंड बाइट जाएगा, थर्ड बाइट जाएगा, ऐसे ऐसे वो सीरियली 32,000 बाइट है ना,
लगभग 32,000 बाइट को सीरियली भेजेगा, तब तो जाके वो पूरी फाइल जाएगी। पूरी फाइल मीन्स एक पिक्चर जाएगा 32 KB का। तो वो कैसे भेजेगा, उसको पैरेलल तो भेज नहीं सकता, तो वो सीरियली बिट बाय बिट ट्रांसमिट करेगा आउटपुट पे। और आपको भी पता है कि पैरेलल डेटा पैरेलल अलग अलग डिवाइसों को भेजी जाती है, तो माइक्रो प्रोसेसर के पास इतनी तो कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। उसको सीरियल काम करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो पिक्चर पूरी तरह से, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कोई पिक्चर है, ठीक है। तो पहले इसके ये मान लीजिए इस पिक्चर को ऐसे डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें मान लीजिए ऐसे 32,000 लाइनें हैं, ठीक है। और इसमें 32,000 लाइनें हैं, मतलब वन लाइन डिनोट कर दे रही है 32 को, ठीक है ना। मतलब 32 लाइन है, एक एक में 1,000 मतलब बाइट है। अब तो पहले क्या करेगा वो, इसमें लगभग कॉलम बना लीजिए आप लोग, 1,000 कॉलम बना लीजिए। तो पहले एक छोटे सेल को भेजेगा, एक छोटा सेल को, जो आप लोग पिक्सल जिसको बोलते हो, पिक्सल बोलते हो ना। तो ये सब इनको सीरियली पहले इनको भेजेगा, फिर इनको भेजेगा, फिर इनको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का ट्रांसफर इतना तेजी से करता है कि वो फिर जाके फाइनली एक पिक्चर के रूप में दिखने लगता है आउटपुट पे। लेकिन इस वाले माइक्रो प्रोसेसर से इतनी तेजी से नहीं होगा, क्योंकि ये 8 बिट का डाटा मतलब छोटा सिस्टम है ना, तो ये इतनी तेजी से नहीं होगा। बट जो अन्य कंप्यूटर्स हैं उसमें भी सीरियली ही डेटा दिया जाता है आउटपुट पे। पैरेलल अगर अनेक डिवाइसें लगी हैं तब हम पैरेलल यूज करते हैं कि सब डिवाइस पे अलग अलग डेटा, लेकिन एक ही डिवाइस पे अगर कोई बड़ी फाइल है उसे भेजना है तो हम लोग उसे सीरियली भेजते हैं। तो एसओडी का तात्पर्य है कि ये सीरियल आउटपुट डाटा, किसी भी डाटा को बिट बाय बिट आउटपुट पे देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये सीरियली भेज देते हैं उसको, ठीक है। और साथ साथ में इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, आप लोग एडवांटेज नोट कर लीजिए सीरियली का, एसओडी का। सबसे पहले है कि लाइन रिसीवर की संख्या कम होती है, ठीक है। लाइन रिसीवर की संख्या कम होती है, मतलब कई वायर की जरूरत नहीं है, वो एक ही वायर पे आपका डाटा सीरियली जा रहा है, ठीक है, और एक ही लोग रिसीव कर रहे हैं। नहीं, अगर हम उसको पैरेलल भेजते तो टाइम तो कम लगता, पैरेलल भेजने में टाइम तो कम लगता, बट कई सारे रिसीवर की जरूरत पड़ती, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के अनुसार इसे डेवलप किया जाता है कि हमें सीरियल डेटा भेजें कि पैरेलल भेजें। तो आइए अब आप लोग समझ गए होंगे कि एसओडी का क्या मतलब है और क्यों यूज किया जाता है। तो इसके एडवांटेज है कि लाइन रिसीवर की आवश्यकता कम पड़ती है, लाइन ड्राइवर की आवश्यकता कम पड़ती है, लाइन पे ड्राइवर भी तो लगेगा जो डेटा को लेके जाएगा, ठीक है। तो ये अब हम लोग इसको उससे समझते हैं कि सीरियल आउटपुट डाटा को हम सिम इंस्ट्रक्शन में कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है। और एग्जीक्यूट कराएंगे तभी जाके हमारा सीरियली आउटपुट डाटा जाएगा। देखिए वो जो मेथड थी हार्डवेयर अप्रोचेस थी कि ये एसओडी जो आपकी लाइन है माइक्रो प्रोसेसर का जो एसओडी पिन है, किसी डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करना है और उस डिवाइस के भी एसओडी से आप कनेक्ट कर देंगे तब वो डाटा पहुंच जाएगा। तो ये हार्डवेयर अप्रोच हो गई। एसओडी की दो अप्रोच है, हार्डवेयर, इन दोनों की एक्चुअली मैं एसओडी की बात अभी कर रहा हूँ तो सिर्फ एसओडी को बोल रहा हूँ, लेकिन इन दोनों की वही मेथड है, एसओडी और एसआईडी दोनों का दो अप्रोचेज हैं। एक हार्डवेयर आप कनेक्ट करके, क्योंकि इसमें दो बाहरी पिन लगे होते हैं, आपको भी पता है। माइक्रो प्रोसेसर के बाहर की ओर एक पिन लगा होता है जो मतलब बाहर डेटा भेजता है, सीरियली आउटपुट डाटा। तो वो किसी डिवाइस के, मान लीजिए आपके पास कोई डिवाइस है, उसके कंफर्टेबल मेमोरी चिप है, तो उसमें भी अगर एसओडी पिन है तो उस पिन से आप डायरेक्टली उसको कनेक्ट करके सिग्नल 1 दे दिए, क्योंकि एक्टिव हाई सिग्नल है तो 1 दे दिए तो डाटा आउटपुट, सीरियल आउटपुट डाटा मतलब फ्लो होने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसी भी मेमोरी डिवाइस हैं जो उसके कंफर्टेबल नहीं है, उनमें ये सब चीजें नहीं है, हर मेमोरी डिवाइस में अब माइक्रो प्रोसेसर के जैसे तो बनाई नहीं जाएंगी, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए जो एक बार सिस्टम बन गया, अब नया सिस्टम का डेवलप किया गया तो नया सिस्टम क्या उसी हार्डवेयर पे बनेगा, हम हमेशा हार्डवेयर चेंज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो ये सॉफ्टवेयर अप्रोच से उसमें अगर वो पिन नहीं भी रहेगा एसओडी पिन उस मेमोरी डिवाइस में, तब पर भी हम डेटा सीरियली भेज लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास जब सिस्टम आया टीवी का, तो सबसे पहले हमारे पास सिस्टम टीवी का कौन सा यूज होता था, वो वाला सिस्टम यूज होता था, ब्लैक एंड व्हाइट, जिसको हम लोग मोनोक्रोम टीवी कहा करते थे। बाद में जब धीरे धीरे एडवांस टेक्निक हुई और उसके बाद से हमारा जब कलर टेलीविजन आया, तो कलर टेलीविजन को उसके अनुरूप नहीं बनाएगा, हाँ, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर अप्रोचेज रखी गई कि जो सिग्नल आपको भेजा जाएगा कलर टीवी पे, वो सिग्नल ब्लैक
जो ब्लैक एंड व्हाइट सिग्नल, मतलब जो भी सिग्नल ट्रांसमिट किया जाएगा वो कलर टीवी पे कलर सिग्नल के रूप में पहुंचेगा और ब्लैक एंड व्हाइट पे ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाएगा सॉफ्टवेयर अप्रोचेज से। ठीक है, तो यही सब चीज़ें, ये इसकी सॉफ्टवेयर अप्रोचेज हैं कि हम लोग सिम इंस्ट्रक्शन की सहायता से अगर उसके कंफर्टेबल जो मेमोरी डिवाइस है उसमें अगर ये पिन नहीं है, एसओडी और एसआईडी नाम का पिन नहीं है कनेक्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्टली, तो हम लोग सॉफ्टवेयर अप्रोच से भी अपना सीरियल आउटपुट डाटा या सीरियल इनपुट डाटा ले सकते हैं या दे सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ओके, तो आइए हम लोग अब इस वाले पैटर्न को देख लेते हैं। ठीक है, इस पैटर्न को देखने के लिए कुछ है नहीं, आप लोगों को वही सिम वाला इंस्ट्रक्शन फिर से ध्यान रखिए कि उसमें क्या था। ये सिम का जो वर्ड फॉर्मेट है, देखिए सबका आपको वर्ड फॉर्मेट अच्छे से याद होना चाहिए कि उसका वर्ड फॉर्मेट क्या है, वर्ड की साइज क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वर्ड फॉर्मेट है 8 बिट की होती थी सिम की, रिम की भी आपको 1 ही बिट का होता था, तो ये सब चीजें इन लोगों का है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए ये जो बिट होता था B6 एंड B7, तो B6 किसके लिए है, SDE, इट मीन्स सीरियल डाटा इनेबल, सीरियल डाटा को इनेबल करने के लिए ये था चीजें। ठीक है, और ये पांचों इनका कोई यूज ही नहीं है क्योंकि इसमें मास्क हमें अभी करना नहीं है, हमें तो बस ये चेक करना है कि डाटा सीरियल जा रहा है या फिर पैरेलल जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, और ये वाला जो बीट 7 होता था इसको हम एसओडी से डिनोट करते थे, सीरियल आउटपुट डाटा। ठीक है, तो जब भी हमें डेटा को, सीरियल डाटा को इनेबल करना होता है, पैरेलल नहीं करना रहता है। देखिए इस वाले B6 को जब आप 1 कर देंगे इट मीन्स सेट कर देंगे, इट मीन्स क्या होगा, जब B6 को आप 1 कर दिए या सेट कर दिए, ठीक है, तो होगा क्या, सीरियल डाटा इनेबल हो जाएगा, इट मीन्स सीरियली आपका ट्रांसमिशन होने लगा। ठीक है, अगर B6 को आप 0 किए हुए हैं, रीसेट किए हुए हैं, देखिए सेट करने पे क्या होगा, सीरियली डाटा फ्लो होगा, सीरियली डेटा फ्लो। ओके, B6 को 0 करेंगे तो 0 मीन्स रीसेट, तो अभी सीरियली नहीं फ्लो होगा, हो सकता है पैरेलल फ्लो, हो सकता है नो भी फ्लो हो। ठीक है, ये इसका कंट्रोल वर्ड है, इट मीन्स कंट्रोल बीट है। ये सीरियल डाटा के लिए जो B6 है ये क्या है, कंट्रोल बीट है, उसको कंट्रोलिंग करता है। ओके, समझ रहे हैं ना। अब उसके बाद से हम लोग क्या करें नेक्स्ट टाइम में, जो हमारे पास जो एसओडी है, अब एसओडी को अगर आपने ये 1 कर दिया तो ये दिखा रहा है, डिनोट कर रहा है सेट करने पर कि डेटा हमारा सीरियल आउटपुट डाटा है, जो डाटा जा रहा है वो सीरियली आउटपुट जा रहा है। ओके, 0 किए हैं तो कुछ नहीं होगा, है ना, 0 करेंगे तो डेटा सीरियली नहीं जा रहा है, कहने का मतलब ये हुआ। ओके, तो इसके लिए अब चीजें हम लोग समझ चुके हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, इनेबल करने के लिए दोनों पिन है इस सिम में। उसी प्रकार रिम में हम देखते हैं, रिम में भी आपके पास एक लास्ट में होता है SID, आप लोग जाने ही होंगे, ये सीरियल इनपुट डाटा के लिए है। ठीक है, तो जब भी हमें सीरियल इनपुट कोई डाटा मिल रहा है, ठीक है, तो ये हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर का SID पिन अगर डायरेक्टली नहीं कनेक्ट है, अगर हमें मान लीजिए कि कोई डेटा इनपुट कीबोर्ड से हम कोई डेटा इनपुट के रूप में दे रहे हैं अपने माइक्रो प्रोसेसर को, तो वो सीरियली अगर दे रहे हैं तो उसको पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए हमें इस रिम इंस्ट्रक्शन में इस वाले बीट को, बीट नंबर 7 को 1 करना होगा, इट मीन्स सेट करना होगा। जब सेट करेंगे तभी वो सीरियली इनपुट डाटा को वो क्या करेगा, मतलब मानेगा कि ये सीरियल इनपुट डाटा है, तभी जाके उसको वो रीड करेगा और उसको फिर से वो क्या करेगा। ये देखिए ये दोनों चीजें एक्यूमुलेटर की सहायता से होते हैं। बेसिकली जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है तो इसे एक्यूमुलेटर की सहायता से किया जाता है। सबसे पहले हम उसके बीट पैटर्न को सेट कर लेते हैं कि उसके बीट पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए जो हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखे थे उसमें क्या करते थे कि हम लोग उसको सेट कर लेते थे बीट पैटर्न, तो और उस बीट पैटर्न को सेट करके हम लोग वैल्यू दे देते थे। ठीक है, जब वैल्यू दे देते थे तो उसके बाद से हमारा फाइनली सिम इंस्ट्रक्शन या रिम इंस्ट्रक्शन देते थे, तो उसके बाद से हमारा उसके बाद से होता क्या था कि वो सब चीजें मतलब एक्टिवेट हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि सिम इंस्ट्रक्शन और रिम इंस्ट्रक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे डिपेंडेंसी होगी, है ना, कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है। अगर मान लीजिए आप एक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू रखे हैं बीट पैटर्न सेट करके, उसी के अनुसार सिम इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो उसके कंटेंट पे के बेस पे एग्जीक्यूट होगा। हम बता चुके हैं कई बार ये सब चीजें कि उसी के कंटेंट के बेस पे एग्जीक्यूट होता है। जब एग्जीक्यूट हो जाता है तब उसके बाद से वो फाइनली रिजल्ट देता है।
तो ये आपका हो गया एसओडी के बारे में। एसआईडी के बारे में भी ऐसे है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको सीरियल इनपुट डाटा लेना है माइक्रो प्रोसेसर को किसी डिवाइस से मान लीजिए इंटरप्टेड है, वो कनेक्ट है, तो अगर उससे हमें सीरियल इनपुट डाटा लेना है, इनपुट डाटा जो ले रहे हैं आप उससे कीबोर्ड से या फिर मतलब अन्य कोई पेरिफेरल डिवाइस से, मेमोरी से ही ले रहे हैं, या फिर आप माउस से ले रहे हैं, या फिर जॉयस्टिक से ले रहे हैं, या फिर आप क्या नाम स्कैनर से ले रहे हैं, तो इस चीज़ों से अगर आप सीरियल इनपुट डाटा ले रहे हैं तो क्या होगा, इन डाटा को लेने के लिए बेसिकली हम लोगों को यूज क्या करना है, एसआईडी पिन को, मतलब सबसे पहले हम अपने एक्यूमुलेटर को कंटेंट को इसी बीट पैटर्न पे रखेंगे। ठीक है, इस बीट पैटर्न पे रखने के लिए क्या है, इन सबको इंटरप्ट को हम 0 या 1 रखें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको 1 रखना पड़ेगा उस चीज को। जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ये ले रहे हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी मतलब मेमोरी चिप है, उस चिप से आप सीरियली डाटा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप EI लिखेंगे, इंटरप्ट इनेबल, इंटरप्ट को इनेबल कर देंगे। अब भाई इनेबल करेंगे तभी तो किसी बाहरी से डेटा लेंगे, तो इसका तो हमेशा यूज है। उसके बाद से आप अब इसके बीट पैटर्न को सेट करेंगे, बीट पैटर्न को सेट करते हैं, लाइए सेट हम लोग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखिए ये तीनों क्या थे, मास्किंग के लिए थे, और ये IE था, इंटरप्ट इनेबल फ्लैग था, और ये तीनों, ये वाला क्या है, 0 बीट है, बीट नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये SID है, सीरियल इनपुट डाटा। तो सीरियल इनपुट डाटा ट्रांसमिशन तभी होगा जब हम इसको 1 रखें, तभी ये इनेबल होगा, ठीक है। अब पेंडिंग इंटरप्ट जब नहीं रहेगा तो हम इसको 0 0 पुट करेंगे, कोई भी सर्विस नहीं रहेगी, ओके। कोई अगर हमारे पास मास्क नहीं हुआ है या हुआ है, मास्क हमें ये चेक करना है कि मास्क हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर मास्क हो चुका है, ठीक है, तो 1 1 रख दिए हैं, और इसको क्या इनेबल को इंटरप्ट, मतलब इंटरप्ट इनेबल फ्लैग है, तो इसको 1 करेंगे तभी ये इंटरप्ट को बताएगा कि इंटरप्ट इनेबल है। तो अब देखिए इसका वर्ड फॉर्मेट क्या हुआ, 8F हुआ ना। तो हम लोग इसके बाद से ये चीजें लोड कर देंगे, MVI A 8F, उसके बाद से हम ये नोट कर लेंगे रीम। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या आएगा कि कोई भी हमारे पास पेंडिंग इंटरप्ट नहीं है, ओके, पेंडिंग इंटरप्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी चीज है सब वो मास्क हो चुके हैं। मास्क होने का मतलब हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि मास्किंग कैसे होती है, इंटरप्ट को मास्क हो चुका है, मतलब उसको सर्विस दे दिया जा चुका है या नहीं दिया जा चुका है, ठीक है। 1 1 देने का मतलब क्या है, इस वाले पे 1 और रीम के इस इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज में, वर्ड फॉर्मेट में, वर्ड का फॉर्मेट क्या है कि ये सभी, ये RST 5.5 है, ये 6.5 है, ये 7.5 है, ये इंटरप्ट इनेबल है, दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा छोटा हो गया है, और ये उसके पेंडिंग है, ये तीनों पेंडिंग है, इसी के कोरेस्पॉन्डिंग पेंडिंग है। तो 0 0 होने पर कोई पेंडिंग में नहीं है, 1 1 पे मास्क हो चुका है, और ये इंटरप्ट इनेबल है, और ये 1 होने पर अब क्या हो रहा है, जब कोई इंटरप्ट है ही नहीं है, इंटरप्ट इनेबल फ्लैग है, मान लीजिए काउंटर खुली हुई है बैंक का, बैंक में आप पहुंचे, बैंक का कर्मचारी बैठा हुआ है, काउंटर खुला हुआ है, ओके। काउंटर कब खुलेगा, जब IE इनेबल रहेगा, 1 रहेगा, तो 1 रहने का मतलब है ओपन काउंटर, इंटरप्ट फ्लैग लगा हुआ है, काउंटर खुला हुआ है, ठीक है। लेकिन कोई लोग, जो लोग आए थे वो जमा करके चले गए या फिर खदेड़ दिए गए, कोई लोग पेंडिंग में नहीं है, मतलब बैंक खाली है, न कोई पेंडिंग में है न कोई जमा कर रहा है, लेकिन काउंटर खुला हुआ है, ठीक है। मतलब आप आके अपनी सर्विस दे सकते हैं, मतलब सर्विस आप करा सकते हैं, सेवा करा सकते हैं, सर्विंग करा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ओके। और ये जो चीज है सीरियल इनपुट डाटा, ये मतलब अब लैपटॉप से वो कर्मचारी अपना काम कर रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है, तो सीरियली अपना इंटरनल काम कर रहा है बैठ के, जब इसको 1 कर दिए तो वो इंटरनल काम कर रहा है। तो ये चीज आपको अब कंफर्म हो गई होगी बैंक के एग्जांपल से कि बैंक में आप अगर काउंटर खुला हुआ है, भाई जब इंटरप्ट रहेगा तो सर्विस तो देगा नहीं, डेटा तो ले नहीं पाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको 0 0 करते तो मास्किंग नहीं हुई होती, जब मास्किंग नहीं हुई होती तो कंडीशन क्या होती, या तो सर्विस की जा रही होगी, है ना, या फिर सर्विस हो चुकी है। अगर यहाँ पर हम 0 0 रखते तो इसके मतलब ये हुआ कि मास्क नहीं किया गया है,
और यहाँ पर 1 1 रखते तो अभी पेंडिंग में है, तो मान लीजिए इसको मास्क नहीं किया गया है, मतलब हटाया नहीं गया इस इंटरप्ट को, तो इसकी सेवा करेगा। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि प्रोसेसर वन टाइम में एक ही काम करेगा, है ना, या तो किसी कस्टमर की सेवा करेगा या फिर डेटा ट्रांसफर करेगा। तो हमें क्या करना है, डेटा को सीरियली लेना है, तो हम इन सबको 1 1 करेंगे, इसको 0 0। तो जैसे ही ये बीट पैटर्न हमें मिला माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर में, हमने इस बीट पैटर्न को अगर लोड कर दिया और उसके तुरंत बाद रिम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे हमारा सीरियल इनपुट डाटा ट्रांसफर होने लगेगा। ओके, अब एसओडी के बारे में भी ऐसे देख लेते हैं। आइए एसओडी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए एसओडी, इस वाले पिन बीट 7 को एसओडी से डिनोट किया गया है, बीट 6 को एसडीई से डिनोट किया गया है। फिर ये जो हमारा है 5वां नंबर का पिन एक क्रॉस है, इट मीन्स इसका कोई यूज नहीं किया गया है। ये एडिशनल 7.5 कंट्रोल है। ये आपका जो D4 बीट है, B4 है, सॉरी B4 है, B3 है, B2 है, B1 है, B0 है, B5 है, ये B6 B7 है, ठीक है। तो इससे 7.5 एडिशनल है। ये आपका MSE है, मास्क सेट इनेबल के लिए है, ये 7.5 ये फिर है, ये 6.5 है, ये 5.5 है। ओके, तो अब देखिए, अब हमें मान लीजिए कि कोई डाटा आउटपुट पे ट्रांसफर करना है, ठीक है, इंटरप्ट की सहायता से, मतलब माइक्रो प्रोसेसर चाहता है कि वो अब डाटा इंटरप्ट को भी, अब कैशियर क्या चाहता है कि वो अभी इंटरनल डेटा ले रहा था। ओके, अभी कैशियर क्या कर रहा था, अभी हम लोग ऊपर बैंक वाले एग्जांपल से बताए कि बेसिकली कैशियर कर क्या रहा था। कैशियर क्या कर रहा था, इंटरनली डेटा ले रहा था, पैसा गिन रहा होगा, ठीक है, इंटरनल के रूप में, और काउंटर खोले हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेटा को इंटरनली ट्रांसफर करना है, इट मींस दूसरे को देना है, आउटपुट मैनेजर को देना है, आउटपुट पे देना है, मैनेजर ही तो आउटपुट है कैशियर के बाद। तो अब क्या करना होगा, पहले वो डेटा मतलब कैश ले रहा था, किससे ले रहा था, अपने कस्टमर से नहीं ले रहा था, इट मींस वो कस्टमर से नहीं ले रहा था, मतलब उन कस्टमर से नहीं ले रहा था जो इंटरप्टर है, ऐसा नहीं है। वो ले रहा था किससे डेटा, मतलब वो चीज किससे ले रहा था, अपने से छोटे लेवल का जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उससे पैसा कैश ले रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर बैंक कर्मचारी में जो कैशियर बैठा है, ये अब डाटा आउटपुट देगा, ठीक है। आउटपुट किसको देगा, इट मीन्स मैनेजर को देगा। तो मैनेजर देने के लिए क्या है, सबसे पहले वो क्या करेगा कि इन सभी चीजों को मास्क कर देगा। ओके, मास्क करने के लिए क्या है, बीट को सेट करना पड़ेगा 1, इसको मास्क कर दिया, मतलब इससे बच गया, कस्टमर लाइन में खड़े हैं, ठीक है, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 1 कर दिया, सभी को मास्क कर दिया, ठीक है। और मास्क कभी होगा, जब ये काउंटर आपका बंद होगा। यहां पर देखिए, जब यहां पर 1 देंगे तभी ये जाके इफेक्टिव होगा। तो इफेक्टिवनेस के लिए क्या है, मास्किंग करना, मतलब बचना, उसको सुनना नहीं, इट मीन्स खिड़की यहां पर बंद कर दिया है। वो क्या कर दिया, लाइन में लोग खड़े हुए हैं लेकिन खिड़की बंद कर दिया है, वो मास्किंग कर रहा है, लोगों को हटा रहा है, इट मीन्स खिड़की बंद कर दिया है। ये B4 क्या डिनोट करता है, खिड़की बंद। वहां पर B4 क्या डिनोट करता था, खिड़की ओपन, लेकिन वहां पर लोग नहीं थे, यहाँ पर इंटरप्टर हैं, वहां पर इंटरप्टर नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर ये इंटरप्टर है, बैंक का जो कर्मचारी बैठा है अपना खिड़की बंद कर चुका है। ओके, यहाँ पर क्या है, इन लोगों को मास्क कर दिया है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। और इसका तो हमें कोई यूज ही नहीं है, B4 का, B5 का, B4 इस वाले को भी वो 1 कर दिया है, ठीक है, मतलब इसको भी रोक दिया है, मास्क कर दिया है, और ये इनेबल कर दिया है, मानो मैनेजर साहब को बोल दिया है कॉल पे कि हम आपको आउटपुट देने जा रहे हैं। और फिर जब ये इसको इनेबल कर देगा, इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, बीट 7 को इनेबल कर देगा, 1 कर देगा, सेट कर देगा, तो क्या हो जाएगा, वो डेटा मतलब अब दे रहा है, मैनेजर को आउटपुट में सीरियली के रूप में नोट गिन कर दे रहा है, कैश दे रहा है कि सर ये ले लीजिए आउटपुट, जो भी मेरे पास चीजें थी, रकम पूरी थी। ओके, आप लोग समझ गए होंगे एनालॉजी से। फिर एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग इसको अच्छे वे में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है MPU, वो एज ए कैशियर है, ठीक है, क्या है, बैंक कैशियर है। बैंक कैशियर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, MPU है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस क्या है, मैनेजर है। मैनेजर क्या है, आउटपुट डिवाइस, जिसको उसको डेटा देना है। और जो लोग कस्टमर हैं वो क्या है, इंटरप्ट है। इंटरप्ट कौन है, जो कस्टमर है, कस्टमर लोग क्या है, इंटरप्ट है। तो देखिए वो क्या करेगा,
वो अगर उसको आउटपुट पे डेटा देना है, मतलब मैनेजर के पास कोई काम कराना है, तो बैंक तो वो बंद नहीं कर सकता और मैनेजर को डेटा देगा। बैंक तो बंद नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक तो उसकी है नहीं, बैंक की अथॉरिटी अलग है, बैंक के रूल्स अलग हैं, बैंक ओपन रखेगा। ठीक है, तो ओपन रखने के लिए वो क्या कर देगा, सबसे पहले B3 बीट को 1 कर देगा। इट मीन्स अब इसको कंट्रोलिंग करेगा ये B2 B1 और B0 से। B3 बीट क्या करेगा, कंट्रोलिंग करेगा B2 B1 और B0 को। B3 बीट क्या करेगा, मतलब ये खिड़की ओपन कर देगा, तो कंट्रोलिंग होगा, लोग बजे रहेंगे, लोग फंसे रहेंगे। ठीक है, और उसके बाद से ये मान लीजिए कस्टमर है, B0 B1 और B2 कस्टमर है, तो जब यहाँ पर 1 दे दिया गया है, मतलब इनको मास्किंग कर दिया गया है। मास्किंग करने का मतलब हुआ इनको लाइन में खड़े कर दिया गया है। अब आप लोग लाइन में खड़े हो, आप लोगों को हटाया गया है। बैंक से बाहर तो खदेड़ा नहीं जा सकता, बाहर हटाया नहीं जा सकता, वहीं पर ये लोग लाइन में खड़े हैं। खिड़की बंद है, खिड़की लेकिन उसका जहां से कैश लेता है, वो इंटरप्ट जहां से लोगों की सर्विस देता है, वो बंद है। उसके बाद से B4 क्या है, B4 बेसिकली एक अलग काउंटर है स्पेशल लोगों के लिए, वो भी बंद किया गया है। जो जैसे हम लोग देखते हैं रेलवे टिकट पर जब काउंटिंग करने जाते हैं, टिकट बुक कराने, तो वहां पर देखिए कि आप लोग सीनियर सिटीजन के लिए अलग मतलब टिकटिंग होता है सिस्टम। तो वैसे समझिए कि बैंक में भी सीनियर सिटीजन के लिए अलग एक काउंटर है, वो भी बंद किया गया है। ठीक है, उसके बाद से B6 क्या है कि उसको 1 करने का मतलब ये हुआ, इस बीट को 1 करने का मतलब ये हुआ कि सीरियल डेटा इनेबल किया गया, मतलब डेटा को सीरियली दिया जा रहा है। पहले 10 की गड्डी पहुंचाई जा रही है, फिर 20 की गड्डी, फिर 100 का बंडल, फिर 500 का बंडल, ये सब चीजें पहुंचाई जा रही हैं। उसके बाद से लास्ट में हमारे पास क्या है, एसओडी है। एसओडी क्या कर रहा है, मतलब अब हम डेटा मैनेजर रिसीव कर रहा है, सीरियल आउटपुट डाटा जा रहा है। ओके, तो ऐसे वर्क करता है हमारा। तो अब देखिए इसके लिए हमारा बिट पैटर्न क्या होगा, हम इसको फिर से प्रोग्राम की सहायता से देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोचेज क्या बताती है, यहाँ पर नोट कीजिए। सॉफ्टवेयर अप्रोचेज में आप लोग ये देखिए कि क्या बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका बिट पैटर्न नोट कर लेंगे। इसकी बिट पैटर्न क्या होगी, ये नो कंडीशन है तो इसको 0 अज्यूम कीजिए, तो क्या हुआ 1 1 0 1 एंड 4 टाइम 1, तो वैल्यू क्या हो गई, ये तो एफ हो गई, और ये वैल्यू क्या हुआ 12 13 मीन्स डी। ठीक है, डी हो गया। तो अब डीएफ हमारे पास वर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेट है जिसकी सहायता से सीरियल आउटपुट डाटा होगा। सीरियल में आउटपुट मतलब डाटा को आउटपुट पे सीरियली दिया जाएगा, उसके लिए वर्ड फॉर्मेट डीएफ है। तो हम लोग सिंपली इसको नोट कर लेंगे। एग्जांपल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईआई कर देंगे, इंटरप्ट इनेबल कर देंगे। इंटरप्ट तो इनेबल किया ही गया है। उसके बाद से एमवीआई ए में डाटा ट्रांसफर कर देंगे डीएफ, और फिर जैसे ही हम लोग सीम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, इट मीन्स एसओडी ऑपरेशन बीइंग डन, इट मीन्स एसओडी ऑपरेशन हो रहा है, सीरियल आउटपुट डाटा ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट डाटा सीरियली इस वर्ड के कारण, इस डीएफ के कारण, जो सिम का जो इंस्ट्रक्शन है, इट मीन्स सिम इंस्ट्रक्शन का जो फॉर्मेट है, उसके कारण सीरियली आउटपुट डाटा ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया सिम, एसओडी, एसआईडी के बारे में। फिर सिम और रिम का जो बचा हुआ पार्ट था, ये सब चीजें हो गई, इस वजह से हम एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, उसमें हम लोग बताएंगे कि आप लोग देखिए, सबसे पहले वीडियो देखते देखते आप लोग कमेंट भी कीजिए कि सर ये चीजें समझ में आ रही है, ये चीजें नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते हैं, हमें लगता है देखते ही नहीं है वीडियो। तो आप लोग वीडियो देखिए, प्रेजेंट कीजिए, फिर उसके बाद से कमेंट कीजिए, और हो सकता है और लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि एग्जाम जल्दी होने वाले हैं, कंडक्ट हो जाएंगे। हमें लगता है कि 15 मिड मई में हो सकता है, 15 मई 20 मई तक लॉकडाउन समाप्त होती है। ओके, थैंक यू। ठीक है।